आप सबको भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताऊंगी। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी इस साल 2 अक्टूबर शनिवार को है। इस एकादशी का व्रत करने से सब पाप नष्ट होते हैं और पितरों को अधोगतियों से मुक्ति मिलती है। तो अब हम इस एकादशी की कथा सुनेंगे। पौराणिक कथा सुनते पहले सभी को मेरा प्यार भरा जय श्री कृष्ण। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे भगवान श्री कृष्ण, भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या कथा है, वो आप मुझे कृपया करके बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि इस एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। अब मैं तुम्हें इस एकादशी की कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मति नामक एक नगरी थी। वह नगरी में एक इंद्र नामक राजा राज्य करते थे। वह राजा अत्यंत धर्मालु और सभी प्रजा की रक्षा करते थे। एक बार राजा अपने राज्य के सिंहासन पर बैठे हुए थे। तब नारद मुनि आकाश मार्ग से धरती पर आए। फिर राजा ने सबसे पहले नारद मुनि को देखने से उनको खड़े होकर सबसे पहले प्रणाम किया। फिर नारद मुनि ने सुखी सुखी बैठकर कहा कि हे राजन, तुम्हारा मन धर्म में है तथा तुम्हारा मन भगवान विष्णु की भक्ति में है। फिर राजा ने कहा कि हे नारद मुनि, आपकी कृपा से मेरे यहाँ सब कुछ सुखल मंगल है, लेकिन आपके यह पूछने का क्या कारण है, वो आप मुझे कहिए। तब नारद मुनि ने राजा से कहा कि मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में गया था। तब मैंने वहाँ तुम्हारे पिताश्री को दुखी देखा और मुझे यह देखकर उसका कारण पता चला कि तुम्हारे पिताश्री ने पिछले जन्म में एक एकादशी व्रत का भंग किया था, इसीलिए उनको यह दुख भोगना पड़ रहा है। तो तुम भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करो। इससे तुम्हारे पिताश्री को अधोगति से मुक्ति मिलेगी। फिर राजा ने भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। फिर उनके पिताश्री को अधोगति से मुक्ति मिली। इसी तरह इस एकादशी का व्रत करने से सब पाप नष्ट होते हैं और पितरों को अधोगति से मुक्ति मिलती है। तो इस एकादशी का व्रत अवश्य करें।